ताजमहल देख के। ठीक है, जा रहा हूँ। तो हम पैदल यात्रा करके निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। देखिए बहुत ही कायदे की फॉग है, बहुत ही कायदे की फॉग है। अभी रेलवे स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर होगा। मैं पैदल ही जाऊँगा। सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। काफ़ी दिनों के बाद इतनी जल्दी उठा हूँ मैं। तो बड़े भैया शाहजहाँपुर से हरदोई ट्रेन से आ रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ के हम लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए। फिर लखनऊ से हमारी ट्रेन है, वो मैं आगे बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन आने में कुछ टाइम है, तो तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। चाय की दुकान पे चलते हैं। बवाल हो गया है। हुआ ये है कि जो शाहजहाँपुर से हरदोई की जो ट्रेन आनी थी, उसके बीच में कोई ट्रेजेडी हो गई है। तो ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और अगर टाइम से यहाँ पे 7 या 8 बजे तक नहीं पहुँची तो हम लोग लखनऊ नहीं पहुँच पाएंगे टाइम से। और लखनऊ से 10:30 की ट्रेन है हम लोग आगरा की। तो हम लोग का प्लान थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ तक वो ट्रेन से आएंगे बड़े भाई, उसके बाद हम लोग बस से जाने को सोच रहे हैं। तो जैसा होता है आगे बताते हैं। बहुत ही बवाल हो गया यार। और हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका था, वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। पैसे तो जाएंगे लेकिन अब जाना तो है बस से। सो ये है हमारे हरदोई का रेलवे स्टेशन। ट्रेन जो है लेट हो गई, तो अब वो 15 मिनट में आ रही है। फिर उस पर बैठेंगे, लखनऊ जाएंगे। और जिस लखनऊ से आगरा के लिए जिस ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, अगर वो टाइम से मिल जाती है तो उससे जाएंगे, वरना बस से निकलेंगे हम लोग आगरा के लिए। और ये मेरा आगरा का फर्स्ट टाइम का टूर है, तो जितना भी वो पॉसिबल हो सके आपको दिखाऊंगा कैसे क्या है कैसे एंजॉय करते हैं हम लोग। एक शादी में जाना है, सुबह एक फंक्शन अटेंड करना है, एक लोगों से मिलना है, बहुत सारे काम हैं बड़े भैया के साथ वो करने हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है और होपफुली अब डायरेक्ट आपसे लखनऊ में ही मुलाकात होगी, उससे पहले नहीं। कोहरा बहुत कायदे से हमारा हरदोई का रेलवे ट्रैक है। कोहरा तो है लेकिन ये है कि सर्दी नहीं है। यही हवा चल रहा है तो बहुत कायदे की सर्दी हो जाएगी। कोहरा है लेकिन उतनी सर्दी नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरी तैयारी से हूँ। देखिए जूते वूते बेहतरीन और कोई दिक्कत नहीं है। अब लखनऊ में ही मिलते हैं, उसका देखते हैं क्या प्लान है। और जितने भी व्यू होंगे आपको दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट मिलते हैं आपसे लखनऊ में। रन भैया तैयार होते हैं फोटो के लिए। तो सफ़र शुरू करने से पहले हम खा लेते हैं शर्मा जी के फेमस पराठे। सो ये आ गए हैं हमारे शर्मा जी के फेमस पराठे। तो यहाँ पे कर रहे हैं अपनी बस का इंतज़ार जो हमको लेके जाएगी आगरा। व्यवस्था है बढ़िया, आराम से सो जाओ। हाँ, कम से कम 150 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं अभी तक। और आगरा यहाँ से 120 या 130 किलोमीटर है। और उससे पहले हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है कंचन ढाबे पे। कुछ खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे आगरा के लिए।
सो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा। अब हम जा रहे हैं अपने होटल में होंगे रेडी, उसके बजाय में शादी में। बाकी का प्लान कल का है, बताते हैं आपको। सो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये है हमारा दूसरा दिन आगरा में और आज हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले आगरा फोर्ट, मतलब आगरा का जो लाल किला है वहाँ। सो उस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। सो चलते हैं आगरा फोर्ट। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट, आगरे का लाल किला। आप चलते हैं अपने गाइड साहब के साथ, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और जितनी ज़्यादा हो सके आपको बताएंगे इस जगह के बारे में। तो यहाँ पे हमारे गाइड साहब ये बता रहे हैं कि ये जो आगरा फोर्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए, दूसरे पार्ट में आर्मी का जो है वो बिल्कुल लॉक है, बंद है, वहाँ पे किसी को परमिशन नहीं है जाने की। और जो ये पूरा महल है, ये पूरा जो आगरा फोर्ट है ये अप्रोक्स 2.3 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। डबल साउंड है। घोड़े के टाप से हरा के अंदर का लड़ हो जाता है। ये जो महल है वो जहांगीर का है, जैसा कि हमारे गाइड साहब बता रहे हैं। जहांगीर का स्नान कुंड, ये देखिए जहांगीर का स्नान कुंड है। कितना बेहतरीन व्यू है सामने से। और इस समय हम लोग अंदर की ओर जाते हुए, बेहतरीन एकदम। ये मंदिर था जोधाबाई का, ये लाइब्रेरी सामने है। महल का नाम रंग महल था। तो कुछ बात जब तक गया ये उस टाइम का चला हुआ, उस टाइम का। 17वीं सेंचुरी ये मुगल शासन खत्म होने के बाद यहाँ पे लोगों ने इसको खराब करा। ठीक है, आगे जाके इन्होंने तो बड़ा सा वाटर टैंक बनाते चारों तरफ। हर तरह इसमें पानी बनता है क्योंकि नदी के पीछे इतनी टेक्नोलॉजी ये लोग लाते कहाँ थे पहले ज़माने के? 95 साल लगा वाइट मार्बल। सोमनाथ दरवाजा। ये क्या चीज़ है भैया? ये शायद पिताजी के बेडरूम टाइप सिखा जाता था, खास में। अच्छा अच्छा। तो गर्मी टाइम पड़ते बाहर, ठंडी टाइम पड़ते अंदर डाला करते। ये पूरा काम कभी क्या है कि गोल्ड से प्लेटेड था, सोना था सर। इसको
गर्म करके निकाल लिया। तो चमेली का नाम बताओ, उसने सोना निकाला है, चोरी का आरोप लगाएंगे। देख रहा पीले पीले 4 रुपये के पास हल्का हल्का हाँ वो लगा ये हुआ है। रियल गोल्ड है। मूंगा फिरोजा मार्डिन पन्ना वो सब यहाँ पर है, लेकिन लोगों ने निकाल रखा तभी उसकी एंट्री करता है। पहले यहाँ पर कम था, बाद में ताजमहल में। अच्छा घर को अभी इतना सोना तेनू रियल जगह है, सबसे रियल जगह है। तो इसी की जगह शाहजहां नगर में नगर भी सफा है। ये मूंगा है और ये एमराल्ड है, यानी कि पन्ना है। कलर में असली है। ये पत्थर आया था अफगानिस्तान कजाकिस्तान के लोगों ने निकाल करते हैं। हाँ तभी बंद कर देगा, निकाले ना कोई। कोई अंदर जाना है। इसी जगह पे शायद इंतकाल हुआ। सुरंग है, ये सुरंग है भाई, बंद है। मीना मस्जिद जो साजिद अपनी बनाई थी स्पेशल, फिर मस्जिद बन गई। और इमरान सरतर या मीना बाजार ये साइज ऑफ काम के लिए बड़ा पुराने लोग बजा करते थे। काफी इंसान के परमिशन था, लेकिन मैं तो जुमा मीना बाजार यहाँ पे लगता था। ठंडी से क्या है कि बाहर टेंट बनता था, उधर बैठते जाने उधर बैठते पत्थर में धीरे कसौटी चक्कर कहावत कहते हैं कसौटी पर खरा उतरना झूठ के बिना। कसौटी का पत्थर है ये किस्सा आया था आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम से। अंग्रेजों ने किले में अटैक करा था कि ये पुल बना कसौटी का पत्थर। अंग्रेजों ने गोला मारा दुक्का और उधर जाके हिट हो गया था। दूसरा मार तो और वहाँ शायद नजर में तब इस लड़के ने बेगम को ये बहुत एक्सपेंसिव और वो सामने कौन सा पत्थर है? तो उधर शाहजहां बैठ के अपनी क्वालिटी दीवाने आप कल बादशाह अकबर अकबर बैठा करते उनकी यहाँ इनकी भाई उधर में रुकैया बेगम, उनकी माँ हमीदबान बेगम, अकबर का मंत्री था ना बीरबल। जितने गरीब वो सब बाहर, लेकिन अकबर के टाइम तक तो ताली जमीन लगा रखा था। घंटा लड़का था गरीब को किसी टाइम आने के सुना सकता है। ये सब खम्भे 64 भैया जब राजा बैठते थे तो राजा ने किसी में खम्भे पड़ते थे। जितने में से गरीब आएगा राजा को 5 बार 6 बार, कोई भी राजा को पीठ धरा के नहीं आएगा। आता देखे सलाम करे, चाहता देखे सलाम करे। ये मोती मस्जिद है आवाम के लिए, मोती मस्जिद बनी इसलिए दिल्ली रेड फोर्ट बन। ये जमीन में अंग्रेज थे, इनका नाम था जॉर्ज सरकार। अंग्रेजी के लिए ये नेचुरल लोग मरे थे, अंग्रेजों ने कहा इसके समाज में सब छोड़ा चाहिए। ये इवनिंग में लाइट एंड साउंड छोड़ा, ये लगी लाइट तो लोगों ने कहा लाइट निकलना चालू करा। लोग लाइट तोड़ के लाइट निकल ले गए थे। कोई लाइट निकली पड़ी है, ये लाइट लेगी, ये लाइट निकलने लगी। तो गवर्नमेंट ने कहा लाइट एंड साउंड सबके लिए बंद करो। तो बहुत जगह लाइट निकली पड़ी है। इंडिया है ना। राजा देख सकते हैं ये सब एक हमें लेंस हो गया 8 चीज कलर है।
आगरा की फेमस चमड़े की मार्केट, एक से एक बेहतरीन आइटम है यहाँ चमड़े का और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल, लेकिन ताजमहल देखने से पहले उसी के पड़ोस में बहुत ही बेहतरीन सा रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ खाते हैं। और यहाँ से ताजमहल बस 500 मीटर की दूरी पे है, पैदल जाएंगे हम लोग। हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन ले लिया था, लेकिन भीड़ इतनी कायदे की है तो इस भीड़ के चक्कर में हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। तो हमारे गाइड साहब ने एक बहुत ही खुफिया रास्ते से हमको ले जाएंगे और ये है हमारे आज के गाइड। चलते हैं खुफिया रास्ते से ताजमहल देखने। दैट इज द मैन मौजूलियम। उसके अंदर जो फिजिकली ऑब्जेक्ट है वो क्या है? शाहजहां मुमताज़ की कबर दैट वी हैव सीन बिफोर। एक बहुत बड़ा मैथमेटिकली ताजमहल का वो है थॉट। इट इज 100% सिमेट्रिकल इज बिल्ट एंड आइडेंटिकल इज बिल्ट एक्सेप्ट द वन सिंगल थिंग। एक चीज पूरे ताजमहल के अंदर सिमेट्री में नहीं है। व्हाट्स ऑफ दैट? वो है शाहजहां की कबर। क्योंकि शाहजहां मुमताज़ के 35 साल बाद मरा था, राइट? मुमताज़ जो मरी थी 14 बच्चों को जन्म देने के बाद, जब वो मरी थी बुरहानपुर में, उसको मैं दफनाया था टेम्परेरी। उसका एक म्यूजियम भी छोटा सा ताप्ती रिवर के किनारे पे, तो उसको निकाला। दूसरी बार यहाँ दफनाया उसको ताजमहल के अंदर नहीं, यहाँ गार्डन के अंदर। फाइनली तीसरी बार शी वाज बेरिड इन ताजमहल राइट इन अ सेंटर एंड हस्बैंड इज ऑफ सेंटर, सो हिज टूम इज नॉट इन सेंटर एक्सेप्ट हिज टूम, एवरीथिंग इज सिमेट्रिकली बिल्ट। तो ये दो चीज है इसके अंदर, बाकी जितना ब्यूटिफिकेशन है इन एंड आउट वो सेम है। तो ये है मेन म्यूजियम और ये है इसका ताज दरवाजा, इसको बोलते हैं ताज दरवाजा, प्रिंसिपल गेट ऑफ द ताज है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल। और भाई क्या खूबसूरती है, मैंने पहली बार इतनी नज़दीक से ताजमहल देखा। पहली बार ही आया हूँ ताजमहल देखने। भाई दिल कर रहा है कि यहीं पे रुक जाऊँ, यहीं पे रह जाऊँ। क्या खूबसूरती है इस ताजमहल की, वाह। मीनार भैया, वो एक भी मीनार इसका 90 डिग्री एंगल पर नहीं है, सारे 92.5 डिग्री एंगल पर, मतलब बाहर की तरफ। 1 2 3 कल फ्राइडे था। अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, कल इसमें पानी भरेंगे। वास्तव में ऐसी खूबसूरती इतनी नज़दीक से पहली बार देख रहा हूँ। और ये पूरी ट्रिप का क्रेडिट चाहता है हमारे बड़े भाई नरेंद्र सक्सेना को। तो थैंक यू नरेंद्र भैया, आपकी वजह से इतनी अच्छी ट्रिप मिली। और ताजमहल और रेड फोर्ट और बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आगरा के एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच। फोर्ट है वो राइट गए अभी वहाँ। वहीं हो के आ रहे हम लोग भी। वहाँ से ताजमहल का व्यू इतना मैग्निफिसेंट लगता है, जहाँ शाहजहां बैठा करते थे जैस्मीन टावर के अंदर। सो थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। और यहीं पे मेरी आगरा ट्रिप का होता है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाएं। और एक घंटा बटन होगा साइड में, वो ज़रूर दबा दें नोटिफिकेशन के लिए। मैं नया हूँ ब्लॉगिंग में, आप सबका प्यार चाहिए जिससे मैं आगे और अच्छा कर सकूँ और आगे ऐसे ही ब्लॉग में लाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।